अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको हर साल की तरह इस साल भी हॉलीडे होमवर्क दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं कि हॉलीडे होमवर्क में आपको क्या काम किस तरीके से करना है। अगर आप अपना हॉलीडे होमवर्क देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 जून 2022, यानी आपको 30 जून 2022 तक इसे सबमिट करना है। ये आपकी लास्ट डेट है। 30 से पहले आप 29, 28, 27 में भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में जो आपको होमवर्क दिया गया है वो है राइट 23 फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद देयर मीनिंग्स। आपको 23 फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो आपको 20 लिखनी है उनके मीनिंग के साथ। वर्ब्स क्या होती हैं? जो भी क्रिया करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, चढ़ना, खाना, पीना, ये सब वर्ब्स हैं। इनकी तीनों फॉर्म्स लिखनी है और मीनिंग भी लिखना है इनका। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है राइट 10 सिनोनिम्स एंड 10 एंटोनिम्स विद मीनिंग्स। आपको 10 सिनोनिम्स लिखने हैं और 10 एंटोनिम्स लिखने हैं और उनके मीनिंग भी लिखना है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम, जिनके मीनिंग्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम्स कहते हैं अपोजिट को। जैसे गुड के लिए नाइस भी यूज़ कर सकते हैं, तो गुड का नाइस क्या है? सिनोनिम है, और गुड का बैड एंटोनिम है। तो इस तरीके से लिखना है। और गुड का मीनिंग क्या है? अच्छा। तो आपको 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखने हैं और उनके मीनिंग्स भी लिखने हैं साथ में। उसके बाद है मैथ्स, राइट अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम पेज नंबर। इसे फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम पेज नंबर 29, 30 विद एग्जाम्पल। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की पूरी डेफिनेशन देनी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पूरी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये आपको पेज नंबर 29 और 30 में से करना है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी देने हैं, एक एक दो आप एग्जाम्पल भी आपको उसके लिखने हैं उसके साथ में, कि एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन का है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। ये आपको पेज नंबर 29 और 30 में मिल जाएगा आपकी बुक में मैथ्स की। उसके बाद है एक्सरसाइज 2.2। आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है एंड 3, क्वेश्चन नंबर 6 और 3 करना है, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब करने हैं। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसके सारे पार्ट्स करने हैं जो भी नीचे दिए गए हैं। इसी के साथ आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट है साइंस में, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। इस कर लीजिए, जिनका इस्तेमाल वूल के लिए किया जाता है। स्टिक देम इन A4 शीट एंड राइट देयर नेम फ्रॉम वेयर दीज एनिमल्स आर फाउंड। आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनसे हमें वूल मिलता है ना, ऊन। और उसके बाद आपको उन एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है A4 साइज शीट पर उनके नाम के साथ, और वो एनिमल्स कहाँ पर पाए जाते हैं आपको उनका नाम भी लिखना है। और ये आपको साइंस के चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद है राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। आपको सभी स्टेप्स लिखने हैं जिससे फाइबर से वूल जो है वो तैयार होता है पूरी तरीके से। और आपको हेल्प लेनी है चैप्टर नंबर 3 में से, पेज नंबर 24, 25, 26, 27। और उसके बाद आपको पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है। और इसमें पिक्चर आपको किस चीज़ की पेस्ट करनी है? जो भी प्रोसेस होते हैं ना उन सब की। जैसे शेयरिंग होता है, जब ऊन जो भेड़ वगैरह के बाल उतारे जाते हैं, तो शेयरिंग का जो प्रोसेस है आपको उसके बारे में लिखना है और उसकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। उसके अलावा जो भी प्रोसेस होते हैं आपको उन सब के बारे में लिखना है और उनकी पिक्चर जो है वो पेस्ट करनी है। और ये सब आपको साइंस के चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एसएसटी में सिविक्स में दिया गया है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में लिखे 250 शब्द। ये आपको सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। उसके बाद है हिस्ट्री का, दिल्ली के शासकों की सूची बनाएं और उनके शासनकाल की अवधि लिखें। आपको हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में से दिल्ली के शासकों की सूची बनानी है। तो सूची में बड़ी ई की मात्रा आएगी। सूची बनाएं यानी कि पूरी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से शासक कौन कौन से टाइम पर आए, और सभी शासकों की आपको सूची बनानी है और उनके शासनकाल की अवधि लिखनी है कि उन्होंने कितने कितने टाइम शासन किया। और आप पार्ट 3 में से सहायता ले सकते हैं। तथा उनकी बनवाई गई इमारतों के चित्र चिपकाएं, और जो भी राजा आए हैं उन्होंने
क्या क्या इमारतें बनवाई हैं दिल्ली में, आपको उन इमारतों की चित्र चिपकाने हैं और उनके साथ उनके राजा का नाम भी लिखना है, और उन इमारतों के नाम उनके राजा के साथ लिखे हैं। तो आपको चित्र चिपकाना है, और वो जो इमारत है वो जिसने बनवाई है, जैसे कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो आपको कुतुब मीनार की पिक्चर पेस्ट करनी है, उसके बराबर में आपको राजा का नाम लिखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरीके से आपको ये एसएसटी का काम करना है हिस्ट्री का। उसके बाद है हिंदी। कठपुतली कविता A4 शीट पर लिखिए और चित्र बनाएं। हिंदी में आपके कठपुतली कविता है पार्ट 4 में, तो आपको उस कविता को आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है और A4 साइज शीट पर आपको लिखना है, उसके चित्र बनाना है। उसके बाद है नेक्स्ट 10 उपसर्ग और 10 प्रत्यय लगाकर अलग अलग शब्द बनाएं। आपको 10 शब्द उपसर्ग के बनाने हैं और 10 शब्द प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाने हैं, यानी कि टोटल 20 हो जाएंगे। उसके बाद नीचे है उर्दू का वर्क, ये है मेरा वतन पर 10-15 लाइन लिखें। मेरा वतन उन्वान के ऊपर आपको 10-15 लाइनें लिखनी हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें ख़ास और इसमें आम और इसमें कैफियत की तारीफ़ में मिसाल लिखिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट किसी मेले का आंखों देखा हाल अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको उर्दू में करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इस्लामियात में आपको सफ़र नंबर 6 सूरह फज्र याद कीजिए, ये आपको याद करनी है। उसके बाद दरस कुरान किसे कहते हैं, ये आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद दरस हदीस किसे कहते हैं, ये भी आपको कॉपी पर लिखना है। उसके बाद सफ़र नंबर 9 पर लिखी हदीस का तर्जुमा और तशरीह कॉपी पर लिखिए, ये आपको कॉपी में लिखनी है। मस्जिद के आदाब कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। आपको मस्जिद के आदाब कॉपी पर लिखने हैं और उन्हें याद भी करने हैं। तो यहाँ आपके होल्डर होमवर्क में जहाँ पर A4 साइज़ शीट लिखी हुई है वहाँ आपको A4 साइज़ शीट का यूज़ करना है, और जहाँ कॉपी लिखी गई है या नहीं कुछ लिखा है तो वहाँ आप कॉपी का यूज़ करना है आपको। ये वाला जो हिस्ट्री का जो काम है नीचे वाला, इसको A4 साइज़ शीट पर करना है। ये आपको A4 साइज़ शीट पर करना है, ये आप कॉपी में कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कॉपी में करना है, ये सब आपको कॉपी में करना है। मैथ्स का सारा काम आपको कॉपी में करना है और साइंस का सारा काम आपको A4 साइज़ शीट पर ही करना है, क्योंकि इसमें आपको पिक्चर भी पेस्ट करनी है और उसके बारे में लिखना भी है। ये मैथ्स का सारा काम A4 कॉपी पर करना है। और उसके अलावा इंग्लिश के जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आपको किस तरीके से होल्डर होमवर्क करना है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो इसलिए आपको कोशिश करनी है घर में ही रहने की, बाहर धूप में मत खेलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।